के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित रामलीला मैदान में 14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस विरोध प्रदर्शन में भारत के कई हिस्सों से भारी भीड़ जमा होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक के नियम इस तरह बनाए जाएंगे कि रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सामान्य यातायात की आवाजाही नियंत्रित रहेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब जल्द ही हो सकता है। तारीखों के ऐलान से पहले भाजपा सभी सहयोगी दलों को अपने साथ लेने की कोशिश में लगी है। इसी सिलसिले में आज 13 मार्च को बीजेपी ने आखिरकार अपने साथी चिराग पासवान को मना लिया है। दरअसल बिहार में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और चिराग पासवान की आपसी सहमति बन गई है। इस बात की जानकारी खुद चिराग पासवान ने एक्स पर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। कुछ संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ इसे लेकर अपनी सहमति जता रहे हैं। आपको बता दें कि कानून से पश्चिम बंगाल का मतुआ समाज जुड़ा हुआ है। इस समाज की दशकों पुरानी मांग थी, जो अब जाकर पूरी हो गई है। मतुआ समाज हमेशा से ही वोट देता आ रहा है, मगर वो देश का नागरिक है या नहीं, इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, जिसके चलते भिंड में 1989 से बीजेपी का उम्मीदवार लगातार चुनाव जीतता आ रहा है। साल 2019 में बीजेपी की संध्या राय ने यहां से 2 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि इस बार भी बीजेपी ने संध्या राय को चुनावी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सीटों को लेकर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 5 सीटों पर अब भी मंथन चल रहा है, जिसमें बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और कांकेर की सीट शामिल है। माना जा रहा है कि इन 5 सीटों पर कई बड़े दावेदार होने की वजह से ये सीट अटकी हुई है। रमजान महीने की शुरुआत होते ही लोग रोजा रखने के साथ ही नमाज पढ़कर ऊपर वाले से सलामती की दुआ मांगते हैं। रमजान के महीने में जो लोग पूरे महीने तक रोजा या नमाज नहीं पढ़ सकते, वे तरावी नमाज पढ़ सकते हैं, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस नमाज को पढ़ने के लिए लोगों को कुरान कंठस्थ होनी चाहिए, जिसे 3 दिन से लेकर 20 दिन तक पढ़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव चौधरी गंभीर सिंह ने 13 मार्च को बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी पार्टी से नाता जोड़ लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। खबरों के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि इससे कांग्रेस पर बुरा असर पड़ेगा, मगर कांग्रेस इतनी जल्दी हार मानने वाली पार्टियों में नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता 13 मार्च को हुई। ऐसे में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग का दौरा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अंतिम दौरा माना जा रहा है। गठबंधन के तहत यूपी की 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक 3 बार के विधायक और कानपुर के बड़े नेता अजय कपूर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। अजय कपूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे और पार्टी ने उन्हें बिहार के सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही पार्टी में कलह शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। भरतपुर से तृणमूल विधायक हुमांशु कबीर, बहरमपुर सीट से कांग्रेस के 5 बार के सांसद और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने से बेहद नाराज है।